आइए आज आपको एक नई खाद बताते हैं, नई तरकीब बताते हैं पौधों में डालने के लिए। और अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप पौधे के शौकीन हैं तो आप निराश और परेशान मत होइए। आइए आज आपको एक चीज़ ऐसी दिखाते हैं, ऐसी बताते हैं, इससे आपको मिट्टी की भी कम ज़रूरत पड़ेगी और आप पौधे भी लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ वो सबसे बड़ी बात ये ना कि खाद का भी काम करेगा। तो आजकल जाड़ों में सब्जियां बहुत आती हैं, उनके छिलके बहुत निकलते हैं, हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा आती हैं, तो लिहाजा हम लोग उनके फल तोड़ के निकाल के रख देते, छिलके फेंक देते। लेकिन आज से आप ये मत फेंकिएगा। आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं। ये देखो, ये हमारे हरे चने आते हैं, हरे चने इनको बूट कहते हैं। ये देखो इनके छिलके हैं, बीजे तो हम लोगों ने इनके जो फल होता है वो तो हम लोगों ने तोड़ के निकाल लिया। अब ये है, इनको फेंक देते हैं। अच्छा, शहर में क्या है, मिट्टी भी कम मिलती, दूसरी चीज जानवर भी कम रहते हैं कि गाय वाय पहले थे तो उनको डाल दो तो खा लेती थी, लेकिन अब गाय वगैरह है नहीं, तो इसका सही उपयोग अपन लोग इससे कर सकते हैं कि आप अपने गमले में इसको डाल के आप पौधे लगा सकती हैं। तो आइए आज आपको हम बताते हैं। ये हमारी बाल्टी है, ये देखो 12 इंच से ज़्यादा 16 इंच की बाल्टी है। तो इसमें हम पौधा लगाते हैं और लगाने की तरकीब आपको बताते हैं। ना तो आपको इसमें खाद डालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको ज़्यादा इसमें कुछ करना पड़ेगा। मिट्टी भी इसमें कम लगेगी। मिट्टी इसमें ये है कि आप थोड़ी बहुत मिट्टी तो खैर ज़रूर डालनी पड़ेगी। तो इतनी तो मिट्टी पौधे-वौधे आप लाते हैं तो मिट्टी तो बच ही जाती है। तो और दूसरी चीज़ क्या, पौधे जब आप खरीदते हैं तो उसके साथ में ये देखो ये घास मिल जाती है, पौधे इसमें बंधे रहते हैं। तो ये तो सूखा रहता है, इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। देखिए इसको हम कैसे उपयोग करते हैं। इसको तो पहले हम इसमें गमले में डाल देंगे। दूसरी चीज़ क्या, छत पे आपकी मिट्टी वज़न कम पड़ेगा। गमला हल्का रहेगा तो वो छत पे वज़न लोड कम पड़ेगा और धीरे-धीरे जो पौधे लगाएँगे तो उसकी जड़ों को भी पोषक तत्व मिलते रहेंगे। उसके बाद में हम इसमें थोड़ी-सी मिट्टी डालेंगे। इसमें ये मिट्टी रखी है हमारे पास, ये मिट्टी भी इसी में डाल देंगे थोड़ी-सी, ताकि ये पानी-वानी मिले तो फिर इसको खाद, इसमें जो खाद बनती रहेगी आराम से और इसमें खाद बन के आपको पौधा भी तैयार। ये देखो ये इसको हमने इसमें बिछा लिया। ये ऐसे जड़, ये देखो इसको ऐसे दाब-दाब के आपका ये हमने कर लिया। पौधों में से भी पत्तियां वगैरह भी बहुत निकलती हैं, तो आपका सब कचड़े में फेंक ही देती हैं, तो उसका सही उपयोग करो। फूल हैं, फूल जैसे कट जाते सड़ जाते, और ये देखो ये हमने इसको भर दिया ऐसे। ये पूरा हमारा कंटेनर भर गया है। इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके ये दाब देंगे। इसको डालने से एक फायदा ये भी है कि आप मान लो 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर गए, बाहर गाँव गए, तो आपको उसमें जो है पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनकी पत्तियां हैं, ये देखो जो पत्तियां हैं तो इनमें पानी रहता है। अच्छा, बड़ी बड़ी डंडियां जो हमने क्यों डाली है, आप पूछेंगी क्यों डाली, तो हम बता रहे इसलिए डाल दी ताकि इसमें ये देखो गैप आ जाता है, इसमें जड़ों को सांस भी मिलती रहेगी और आपके पौधों के जड़ें जो हैं वो नीचे, खूब नीचे तक फैल जाएंगी, क्योंकि उनको ज़्यादा पौधों को बढ़ने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, जड़ों के लिए फैलने के लिए, जड़ें फैलती हैं खूब। तो इसमें ये देखो स्पेस मिल जाएगा। पोली रहती मिट्टी, वैसे भी कहते हैं पोली बनानी चाहिए, ज़्यादा ठसी मिट्टी होती है तो उसमें फिर पौधे सही नहीं लगते हैं। उसमें थोड़े दिन सही रहेंगे लेकिन उसके बाद फिर बनने लग जाते। उसके ऊपर से ये देखिए आप, ये फिर मिट्टी एक लेयर बिछा दीजिए। ये देखिए ये हमने फिर मिट्टी बिछा दी थोड़ी सी, ये देखिए। अब इसका वेट देखो आप कितना हल्का है, कि मतलब आप इसको ये देखो ऐसे उठा लो, टांग लो ऐसे, और छत पे भी लोड कम पड़ेगा। इसमें आप पौधे लगाओ, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट देखिए। हमारे तो छत पे ज़्यादा कहना चाहिए कि पौधे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बस यही है ना कि मिट्टी भी शहर में नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं,
सब्जियों के छिलके हैं और फल के छिलके हैं, तो उनको सब हम फेंकते नहीं हैं, उनको सब एक उसमें टब में किसी चीज़ में एकत्र करके रख लेते हैं। जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर हम उनको ऐसे ही डाल देते हैं। दूसरी उनको खाद की भी ज़रूरत पड़ती है, ना तो आपको खाद इसमें देना पड़ेगा और ना ही आपको ज़्यादा पानी देनी पड़ेगी, क्योंकि हरी पत्तियाँ हैं, तो हरी पत्तियों से तो वैसे भी उनको जड़ों को अपना पोषक तत्व मिल ही जाएगा और पत्तियाँ जब सड़ जाएँगी तो कंपोस्ट हो जाएँगी, तो उनको वैसे भी खाद पानी मिलता रहेगा, तो पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। और इसमें अगर आपको हाँ, एक काम और करिएगा, पौधा लगाने के पहले आप इसमें फंगिसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है, तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच आप हल्दी डाल दीजिए, हल्दी डालने के बाद में और फिर इसको मिट्टी से कवर कर दीजिए, फिर पौधा लगाइएगा, फिर देखिए कितनी तरक्की करता है। और ये या तो आपके पास एलोवेरा हो, तो ये एलोवेरा के भी छोटे-छोटे टुकड़े ऐसे करके ये ये देखिए, ये देखिए। इस ये इसकी जल भी जो इसमें जो ये जल निकलता है, ये फंगिसाइड का इस्तेम काम करता है। ये देखिए, है ना कितना रूटीन हार्मोन का काम करता है, जड़ों के लिए भी बहुत लाभकारी होता है, फंगस-वंगस नहीं लगते हैं। और इसमें पौधे लगाएँगे आप, फिर देखिए। और बाकी अगर इसको पानी जब देना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आलू के छिलके छील लेते हैं, प्याज के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, तो उनको रात भर भिगो देते, भिगोने के बाद में जो उनको सवेरे उठ कर पानी को मैश करके फिर उन्हीं पौधों के चारों तरफ हम डाल देते हैं, तो उसपे भी वो फ़ायदा करता है। लिया हम आपको अपने पौधे दिखाते हैं कि हम सब इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हम केमिकल चीज़ का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। ज़्यादातर हम इन्हीं पानी का, फल-फ्रूट के छिलकों का, इन्हीं का खाद बनाते हैं। और कंपोस्ट पत्तियाँ जो जैसे सूख जाती हैं, पत्तियाँ जो झड़ती हैं, पौधों की फूल की पत्तियाँ वगैरह जी, उनको भी हम एकत्र कर लेते हैं, सूख जाती हैं, सूखने के बाद में हम उनको भी इसी में डाल देते हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं अपने पौधों का रिज़ल्ट। ये देखिए हमारे मिनिएचर रोज़ है, ये देखिए मिनिएचर रोज़, बेल वाला है वो भी। देखो, इनकी पत्तियाँ देखो, इनकी पत्तियों में कितनी चमक है और कितनी हरी-हरी हैं। आज लगभग सभी हमारे पौधे ऐसे स्वस्थ, और ये पत्तियों का साइज़ देखिए आप, ये देखिए। साइज़ भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ी है हमारा गुड़हल। इनका पत्तियों का साइज़ देखो, चमक देखिए। ये हमारा रोज़ है। इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं है और हम इसी का ही इस्तेमाल करते हैं। इनकी पत्तियाँ, सब्जियाँ वगैरह सब डाल के इनकी बना लेते हैं हम। इनका जब पानी 1-2 दिन का हो जाता है, तो हम इनकी पानी को फिर ये देखो, 1 लीटर पानी में ये हमारा ये देखो पानी तैयार रखा रहता है। ये देखो, ये ये देखो गाजर है, जैसे ये देखो गाजर है ना, गाजर है। और क्या कहते हैं, सरसों की जो गड्डियाँ-वड्डियाँ काटते, ये देखो अमरूद जैसे हम लोग खा लेते हैं, नीचे ऊपर का कटा रहता है, ये देखो सब। आजकल इस समय फल भी बहुत आ रहे हैं। इनको सबको डाल के हम इसी में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर 10 लीटर की बाल्टी में पानी ले लेते हैं सादा, और उसमें ये करीब 2 डिब्बा या आधा लीटर का है, तो हम 1 लीटर मिला लेते हैं। और 1 लीटर मिलाने के बाद में सब पेड़-पौधों में थोड़ा-थोड़ा हम इसको डाल देते हैं। और हफ्ते में आप 1 बार इसका लिक्विड डालिए, फिर देखिए आपके पौधे कितनी जल्दी ग्रोथ करते हैं और कितनी जल्दी पनपते हैं। ये देखो हमारे पत्तियों की, ये देखो चमक देख लो, ये देखो। और फूलों का साइज़ भी हम आपको अब इस समय, ये देखो, ये फूलों का साइज़ दिखाएँ आपको। ये कली है, ये देखो फूलों का साइज़ भी खूब आता है, बड़ा साइज़ रहता है। ये हमारा गुड़हल है, ये देखो। अभी ये खिला नहीं है, आधा खिला हुआ है। और ये इस गेंदे में तो हमने समझ लो तीसरी बार फूल ले रहे हैं, तीसरी की चौथी बार फूल ले रहे हैं। ये इसकी ग्रोथ देखो। और इनकी पेड़ पेड़ की ये देखिए ये देखो, इस समय सब में, इस समय तो खैर रोज़ का सीज़न है ही है, लेकिन इनका पत्तियों की चमक और ये कोपल वगैरह देखो।
केमिकल डालने से आपके पौधे एक दो बार तो ठीक है, अच्छे फल मतलब नतीजा अच्छा देंगे, फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे, अच्छा सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद में फिर यही होगा ना कि सूखने लगता है, केमिकल नुकसान कर जाता है। ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पौधों में। ये हमारे गुलदाउदी हैं। देखो, आपको कैसी हमारी वीडियो लगी? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।